जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग हमारे साथ दो संगत जी ने शेयर किया है। दोनों ने ही गुरुजी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा, बिना स्किप करे। और आप चाहे तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। कहाँ से बोल रहा हूँ वो भी मैं गुप्त रखना चाहूँगा। गुरु जी की आज्ञा हुई तो अगली बार ज़रूर इसको मैं उजागर करूँगा। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नई गाड़ी लेनी थी 3-4 महीने पहले, बट गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई। कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी कि मैं उस गाड़ी को नहीं ले पाया। फिर 2-3 महीने बाद गुरुजी ने अपने आप ही दिमाग में डाला कि अब गाड़ी ले ले, तो मैंने गाड़ी को बुकिंग कराने जाना था। अब संगत जी सुनिए कि क्या चमत्कार हुआ। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं आपका इशारा समझूंगा गाड़ी बुक कराने के लिए, अगर आप मुझे अपने दर्शन दे देंगे। मैं पूरे रास्ते में गुरुजी को प्रार्थना करता आया, गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, मुझे कोई ऐसी गाड़ी दिखाई दे जाए जिसके ऊपर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा दिखाई दिया, तो मैं आपका इशारा समझ जाऊंगा कि मैं गाड़ी बुक करा लूँ। पर मैंने साथ में एक कंडीशन भी ये रखी, गुरुजी जब मैं अपने घर के वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो मेरे घर के आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो मैं लिखा हुआ जानता हूँ, तो वो ना दिखाई दें, पर मुझे ऐसी कोई दूसरी गाड़ी दिखाई दे जो घर के आसपास ना हो। सारे रास्ते में ये गुरुजी का देखता आया कि कौन सी गाड़ी के ऊपर गुरु कृपा लिखा हो या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हो। और यकीन मानिए संगत जी, जब घर से थोड़ी दूर में रह गया था तो वहाँ पर मंदिर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर लिखा था गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी का इशारा समझ गया और मैंने गाड़ी को बुकिंग करा दिया, और गुरुजी की कृपा से आज वो गाड़ी मेरे पास आ गई है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। हम इंसानों की तो कोई औकात ही नहीं है ये सब चीज़ें सोचने की। दूसरा ये है कि एक बार मेरी आंटी जी हमेशा ये कहती हैं, हमेशा उनको गुरुजी से एक कंप्लेंट भी रहती है कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, हमारे को आपने कभी दर्शन नहीं दिए। और देखिए सर्दियों में एक दिन हम बाहर बैठे हुए थे और गुरुजी के रूप में स्वरूप में एक तितली आई। संगत जी आज तक मैंने तितली कितने साल हो गए हैं नहीं देखी। शायद जब मैं 6-7 क्लास में हुआ करता था तब मैंने तितली देखी थी, उसके बाद मैंने तितली कभी नहीं देखी। और इतने प्यारे स्वरूप की तितली, ब्राउन और ब्लैक और ऑरेंज कलर के तितली थी बहुत छोटी सी। और वो हमारे दीवार के वहाँ पर बाहर जो होती है घर की दीवार, उधर आके बैठ गई। और मेरी आंटी जी उस समय कपड़े धो रही थी तो उनकी नज़र अचानक उस पर चली गई। धन धन गुरुजी, शुक्र है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे को तितली रूप में भी दर्शन दे दिए। गुरुजी मेरे घर के ऊपर बहुत सारे कबूतर आते हैं, कभी कभार मैंने उनमें से एक सफ़ेद कबूतर भी देखा था, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ समझता था, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो
बड़े दिन हो गए वो सफ़ेद कबूतर दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैंने गुरुजी से ऐसे ही मन में बोला, गुरुजी आजकल वो सफ़ेद कबूतर के रूप में मुझे दर्शन नहीं हो रहे। और अगले दिन ही वो सफ़ेद कबूतर उन्हीं दूसरे कबूतरों के साथ दाना चुगने फील्ड में आ गया हुआ था। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के स्वरूप को हमारे को ब्लेसिंग्स ऑलवेज मिली हैं। मेरी गाड़ी के लिए मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। अंकल जी थे, उनसे हमने बोला, उन्होंने हमारे लिए वो स्वरूप भी भिजवा दिया। जो कोई काम नहीं कर सकता वो गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, पहले मैं भी यही सोचता था कि मनुष्य भगवान वगैरह में इतना क्यों मानता है, भगवान क्या काम करते हैं नहीं करते। पर जब मैंने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं तो मेरा नाता, मेरा रिश्ता मेरे गुरु पाजी से और ज़्यादा बढ़ गया। गुरुजी सबके ऊपर भला करें, सबकी आवाज़ सुने, सबका दुख दर्द को निवारें। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगा आपसे। मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो मेरे ग्रेचुटी के पैसे मेरा एम्प्लॉयर नहीं दे रहा था, और कल परसों में मुझे वो पैसे मिले, ट्रांसफ़र हुए मेरे अकाउंट में। गुरुजी ने मेरी ये भी एक अरदास सुनी है, इसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो अरदास लगाई थी गुरुजी वो आपने सुन ली। हाँ, अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे अभी नहीं दिया है, मार्च के बाद देने के लिए कह रहे हैं। वो भी मुझे यकीन है गुरुजी उसको भी सुनेंगे। संगत जी, हमेशा गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करके चलिए, हमेशा गुरुजी को अपना आदर्श मान के चलिए। मैं भी बहुत गुस्सा पहले करता था, गुस्सा बहुत आता था, बट अब बिल्कुल नहीं गुस्सा करता हूँ। तो घर वाले यही कहते हैं कि आपका गुस्सा कहाँ गया, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरे को गुस्सा करना कम करवा दिया। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। अब मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। लव यू पाजी। हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी गुरुजी से जीवनी 2023 15 मई से स्टार्ट हुई। मैं बहुत परेशान थी, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे क्या बुलवाएंगे। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मेरी प्यारी संगत, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी मुझसे क्या शेयर करवाएंगे और क्या मैं करूँगी। मैंने पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया। मेरी जर्नी, मैं काम करती हूँ, मेरी सहेली भी काम करती है। वह गुरुजी के भजन चलाती थी और हम काम करते करते गुरुजी का भजन सुनते थे। ना जाने एक दिन क्या हुआ, मैंने उसने सत्संग लगाया और मैंने सुना। मेरा मन हुआ कि मैं भी अपनी सहेली के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। पर मन में यह था कि हमारे यहाँ महाराज जी को पूछते हैं, एक गुरु के होते हुए हम दूसरा गुरु कैसे मान सकते हैं। लेकिन मैंने एक दिन एक सत्संग में सुना था कि एक गुरु के होते हुए भी हम दूसरे गुरु को मान सकते हैं। तो फिर मैं अपनी सहेली के साथ बड़े मंदिर गई
वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति थी, बहुत सुकून मिला। लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं फिर वहाँ से एक गुरुजी का स्वरूप भी लेकर आई। घर पर आई। जब मैं मंदिर से होकर आई तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ना जाने क्या हुआ। मेरे सारे घर वाले भी कहते थे कि जब से बड़े मंदिर से आई हो तब से तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने सारे में अपना इलाज कराया और दवाई ली पर कोई आराम नहीं आया। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई, इतना रोई कि मैं क्या बताऊं। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे, क्या आपने क्या किया, क्या ये सब कह रहे हैं ये सच है। मन में तो विश्वास मतलब कि था कि गुरुजी के वहाँ जाने से मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई है। फिर मेरा बेटा मेरे मम्मी के घर मायके में छोड़ आया कि वहाँ पर रहो, क्योंकि यहाँ पर मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अचानक एक रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और सुबह मुझे भाई और सिस्टर हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैं एडमिट हो गई पर गुरुजी की कृपा से जब मैं एडमिट हुई तो मेरा वार्ड नंबर 7 था। मेरे को तब पता नहीं था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। 11 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही। जब मेरा बिल डिस्चार्ज होके बिल बताया तो उन्होंने गुरुजी ने मेरी सिस्टर को सपने में बता दिया कि इतना अमाउंट आया है। वह एकदम से चौंक गई और जाकर पता किया तो वही अमाउंट आया मेरे बिल का। ऐसे फिर गुरुजी ने मेरी वहाँ से कहे हमारे पास पैसे नहीं थे, इधर उधर से करके वहाँ से कार्ड से पेमेंट की और मैं घर आ गई। गुरुजी पर विश्वास था पर अंदर से डर भी था कि वो कहीं ऐसा तो नहीं, पर कोई नहीं। मैं फिर भी गुरुजी के भजन जाप सुनती रही और धीरे धीरे मैं सही होने लग गई। फिर मैं अपने घर आ गई। मैं घर आते नहीं अब गुरुजी ने मुझको इतना ब्लेस किया है कि जैसे मेरे को नया जीवन मिल गया हो। मेरी तबीयत जब से सही है, थोड़ी बहुत होती है पर गुरुजी के नाम जपने से और मंत्र जाप से और जल से सही हो जाती है। गुरुजी ने मेरे पे अपनी कृपा बनाई है। गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा मेरे पे और संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं एक दिन कबूतर रूप में मैं आऊँगा। तो मैं सवेरे उठी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे बालकोनी के सामने ही एक कबूतर मुझको मुड़ कर देख रहा था। मैंने तभी बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे गुलाब की खुशबू में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी की मेहर सब पर बरसे। अब मेरी गुरुजी से बस यही है, गुरुजी मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे
कृपा बनाना। हाँ हाँ संगत जी, मेरे पति, मेरे अंकल जी जो हैं वो गुरुजी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हमारे महाराज जी हैं तो दूसरे गुरुजी को नहीं मानना। पर मैं कहा था कि दूसरा गुरु बना सकते हैं तो मैं मानती हूँ, वो नहीं मानते। मुझे पता है गुरुजी उनको अपनी शरण में, अपनी कृपा अवश्य ही अपनी शरण में उनको लेंगे। संगत जी, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं शेयर करूँगी। गुरुजी मुझ पर अपनी रहमतों, अपनी करहमत को ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज दिए, अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सत्संग कैसे करूं। अंदर से डरी हुई हूँ और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ। कोई मेरे साथ अन्याय करता है, कोई मेरे से लड़ता है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाती। पर अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव आ गई है कि मैं बस सब गुरुजी के पास ऊपर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी करेंगे। जब से मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने मुझे, मेरे सर पर अपना हाथ रखा है। मैं जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ तब से मैं एक अंदर से इतनी एनर्जी महसूस करती हूँ कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब मुझे किसी के सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सब गुरुजी ही मेरा काम करते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, सब पे कृपा करना। गुरुजी, गुरु संगत जी, मुझसे भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। बस एक अपनी नादान संगत समझकर मुझे माफ़ करना। अब मैं सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।